गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को HTML के फ्रेम सेट टैग के बारे में बताऊंगी। इसके जरिए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एक वेब पेज को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और किस तरीके से हम उन डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट HTML कंटेंट को शो कर पाते हैं। HTML फ्रेम का यूज़ हम अपने ब्राउज़र विंडो को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करने के लिए करते हैं। यह इसलिए करते हैं ताकि हम एक ही वेब पेज में डिफरेंट सेक्शन बनाकर डिफरेंट वेब पेजेस को एक साथ शो कर सकें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो HTML फ्रेम है वो हमें हमारे ब्राउज़र विंडो को, जो वेब पेज हम देख रहे हैं, उन वेब पेज के जो हमारा जो ब्राउज़र विंडो है उसमें मल्टीपल सेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम अपने जो HTML कंटेंट है उनको एक ही वेब पेज में डिफरेंट सेक्शन में डिस्प्ले करवा सकते हैं। जब हम HTML फ्रेम का यूज़ करते हैं तो हम HTML फ्रेम को डिवाइड करने के लिए, HTML कंटेंट को फ्रेम में डिवाइड करने के लिए फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं। HTML फ्रेम टैग हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने ब्राउज़र विंडोज़ को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर सकें, और इसके लिए हम फ्रेम सेट टैग का यूज़ करते हैं। फ्रेम सेट टैग का यूज़ करके हम अपने विंडोज़ को अलग अलग सेक्शन में, हमारा जो ब्राउज़र विंडो है उसको बाय द HTML कोड डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो कलेक्ट किए हैं, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से हम HTML फ्रेम सेट का अपने ब्राउज़र विंडो को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसकी कोडिंग करेंगे। HTML frame are used to divide your browser window into the multiple sections where each section can be separate HTML document. A collection of a frame in the browser window is known as frame set. तो जब भी हम HTML में फ्रेम का यूज़ करते हैं, तो जब हम एक से ज़्यादा फ्रेम अगर अपने वेब पेज में डिवाइड करते हैं तो उन्हें फ्रेम सेट कहा जाता है। हम जब भी HTML में हमें जब भी फ्रेम क्रिएट करना है तो हमें फ्रेम सेट टैग का यूज़ करना होगा, जिनके थ्रू हम अपने वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स in the browser window is known as the frame set. जब भी हम फ्रेम का यूज़ करेंगे फ्रेम क्रिएट करने के लिए, अगर हमें अपने वेब पेज में सेक्शन डिवाइड करना है तो हमें याद रखना है कि हमें फ्रेम सेट टैग का यूज़ करना है। The window is divided into frames in the similar way the table are organized into rows and the column. जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने वेब पेज में एक टेबल भी शो कर सकते हैं, और उन टेबल को शो करने के लिए हमें रो और कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से जब हमें अपने वेब पेज में फ्रेम क्रिएट करना है तो हमें उसी तरीके से रो और कॉलम्स का यूज़ करके फ्रेम क्रिएट करना होगा। फ्रेम की ज़रूरत, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रेम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसलिए ताकि हम अपनी एक वेब पेज को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकें और उन अलग अलग सेक्शन में डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट HTML कंटेंट को शो कर सकें, जिससे हम एक ही पेज के थ्रू डिफरेंट HTML कंटेंट को शो कर पाएंगे, अपने HTML एलिमेंट को वेब पेज में शो कर पाएंगे। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सब देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है अगर हम फ्रेम को यूज़ करते हैं। तो देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स with using frames, so it never recommended to use frame in your pages.
योर वेब पेजेस। हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके एडवांटेज के साथ साथ हमारे पास ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो हमारे पास फ्रेम को यूज़ नहीं करने के कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, सम स्मॉलर डिवाइसेस कैन नॉट कोप विद द फ्रेम ऑफ्टन बिकॉज देयर स्क्रीन इज़ नॉट बिग इनफ टू बी डिवाइडेड अप। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रेम को हम यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि अपने वेब पेजेस को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकें। तो अगर कोई छोटी डिवाइस है जिसकी स्क्रीन छोटी है तो वो हमारे लिए मतलब जब हम फ्रेम को अगर डिवाइड करते हैं तो वो स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होगी कि हम उसको डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि उस स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है, जो उसकी साइज़ है, वो क्या होगी, कम होगी, स्मॉलर होगी। Sometime your page will be displayed differently on a different computer due to different screen resolution। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास स्मॉल स्क्रीन है और उसके पास उसका अपना हर एक स्क्रीन का अपना रिजोल्यूशन होता है, तो हमारा जो पेज है हम जैसा अगर शो करना चाहते हैं वैसा शो नहीं हुआ तो फिर हमें फ्रेम क्रिएट करने का, हमारा जो वेब पेज में फ्रेम डिवाइड करने का, सेक्शन डिवाइड करने का जो हमारा पर्पस है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक कंप्यूटर स्क्रीन की अपनी अपनी स्क्रीन रिजोल्यूशन होती है। नेक्स्ट वन इज द ब्राउजर्स बैक बटन माइट बी नॉट वर्क एज यूज़र होप। और हमारा जो ब्राउज़र जो हमें बैक बटन देता है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता जो यूज़र उस अकॉर्डिंगली उस बैक बटन को यूज़ करता है। नेक्स्ट वन इज देयर आर स्टिल फ्यू ब्राउज़र दैट नॉट सपोर्ट द फ्रेम टेक्नोलॉजी। और कुछ ऐसे ब्राउज़र्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो फ्रेम को अप्लाई करने में हमारी मदद नहीं करते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि जब हम HTML कोड लिखते हैं तो अपने HTML पेज को हम वेब ब्राउज़र के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं। तब हमें हमारा वेब पेज, जब हम HTML कोड कर रहे हैं तो हम वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं और उस वेब पेज को देखने के लिए हमें वो ब्राउज़र चाहिए। अगर हमारा ब्राउज़र फ्रेम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है तो वह उस फ्रेम सेक्शन को वेब पेज में नहीं दिखाएगा। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि किस तरीके से हम वेब पेज को क्रिएट करेंगे, हम किस तरीके से फ्रेम को क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम फ्रेम को यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ताकि हम अपने एक वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकें। और क्यों डिवाइड करते हैं, नॉर्मली अगर हम देखें तो जैसे हम अगर एक पेज पर अगर हैंड रिटन नोट्स भी लिखते हैं तो अगर हमें अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अगर हमें वैल्यूज़ लिखनी होती हैं तो हम उन वैल्यूज़ को टेबल और रोज़ के फॉर्म में एक सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो उसी तरीके से इसी तरीके का पैटर्न हम वेब पेज में भी बना सकते हैं, वेब पेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML कोड लिखना होता है और HTML हमें अपने फ्रेम सेट टैग से ये फैसिलिटी देता है कि हम किस तरीके से अपने एक वेब पेज को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना होगा, किस तरीके से हमें फ्रेम्स को यूज़ करना होगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम फ्रेम्स को क्रिएट करेंगे। टू यूज़ फ्रेम ऑन अ वेब पेज वी यूज़ फ्रेम सेट टैग इंस्टेड ऑफ बॉडी टैग। हमको अगर अपने वेब पेज में फ्रेम क्रिएट करना है तो हम जहाँ बॉडी टैग यूज़ करते थे, मैंने आप लोगों को बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो जहाँ हम बॉडी टैग यूज़ करते थे उसकी जगह पर हम फ्रेम सेट टैग यूज़ करेंगे। फ्रेम सेट टैग का यूज़ करके ही हम अपने वेब पेज में फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं और इसे किसकी जगह यूज़ करना है, बॉडी टैग की जगह। द फ्रेम सेट टैग डिफाइन हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम्स। फ्रेम्स का मतलब है यहाँ पर सेक्शन में। तो फ्रेम सेट टैग के थ्रू हम डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से हम अपने विंडोज़ को कितने सेक्शन में डिवाइड करेंगे। द रो एट्रीब्यूट
of a frame set tag define the horizontal frame। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक HTML टैग का अपना एक एट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पर फ्रेम सेट टैग का जो रो एट्रीब्यूट है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन या हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। एंड कॉल एट्रीब्यूट डिफाइन द वर्टिकल फ्रेम्स, और हमारा जो कॉल एट्रीब्यूट है, कॉल एट्रीब्यूट किसका, फ्रेम सेट का, वो वर्टिकल सेक्शन में, वर्टिकल फॉर्म में हमें वेब पेज में फ्रेम क्रिएट करने में मदद करता है। Each frame is indicated by the frame tag, और फ्रेम सेट टैग के अंदर हम जो इसका इनर टैग है वो टैग है फ्रेम टैग। जब भी हम फ्रेम सेट टैग यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम फ्रेम टैग भी यूज़ करेंगे। ईच फ्रेम क्योंकि जब भी हम फ्रेम सेट टैग का यूज़ करते हैं तो हम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम फ्रेम सेट टैग का यूज़ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकें। तो उन अलग अलग सेक्शन को डिवाइड करने के लिए हम फ्रेम सेट टैग के अंदर फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं। हम जितना फ्रेम टैग यूज़ करेंगे उतने सेक्शन डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर जैसा लिखा भी है कि हर एक फ्रेम को किसके थ्रू इंडिकेट किया जाता है, फ्रेम टैग के थ्रू। तो each frame is indicated by the frame tag and it define which HTML document shall open into the frame, और इसी फ्रेम टैग के अंदर हम उस फाइल या डॉक्यूमेंट या उस कंटेंट का लोकेशन एड्रेस देते हैं जिसे हमें उस सेक्शन में शो करना है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि किस तरीके से हम फ्रेम टैग का यूज़ करेंगे। जब हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हमें अभी इतना ध्यान देना है कि जब भी हमें फ्रेम क्रिएट करना है अपने वेब पेज में तो हम फ्रेम सेट टैग का यूज़ करेंगे, और इन फ्रेम सेट टैग के साथ फ्रेम टैग का यूज़ करेंगे। कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हमें वेब पेज में बनाना है उसे शो करने के लिए फ्रेम सेट के साथ फ्रेम टैग का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू हम अलग अलग फ्रेम डिवाइड कर पाते हैं। और हमें किस टाइप का फ्रेम बनाना है, अगर हमें हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट करना है तो हम फ्रेम सेट का रो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और यदि हमें वर्टिकल फ्रेम क्रिएट करना है तो हम कॉल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम फ्रेम को क्रिएट करेंगे। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रेम टैग जो है वो HTML5 में यूज़ नहीं होता है। HTML5 वर्जन में फ्रेम टैग को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें हॉरिजॉन्टल फ्रेम अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक HTML कोड लिखा है जिसके थ्रू हम अपने विंडोज़ को हॉरिजॉन्टल फ्रेम में क्रिएट करेंगे। और कितने क्रिएट करेंगे, फॉलोइंग एग्जाम्पल टू क्रिएट दी 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अपने विंडोज़ को, अपना जो विंडो है, हमारा जो वेब पेज विंडो है, उसको 3 हॉरिजॉन्टल सेक्शन में, 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हमारा HTML टैग, देन हमारा हेड टैग, फिर उसके बाद मैंने टाइटल टैग यूज़ किया है। टाइटल टैग का यूज़ करके हम अपने वेब पेज को नाम दे रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेम टैग का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने फ्रेम टैग लिखा है। देन हेड सेक्शन क्लोज किया है, और देखिए हेड के बाद अब मैंने बॉडी टैग यूज़ नहीं किया है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हम जब भी फ्रेम सेट का यूज़ करेंगे तो जहाँ पर हम बॉडी टैग का यूज़ करते थे वहाँ पर अब हम फ्रेम सेट टैग का यूज़ करेंगे। अब हमारा फ्रेम सेट टैग ओपन हो रहा है, और क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल फ्रेम बनाना चाहते हैं तो हमें फ्रेम सेट का रो एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। तो फ्रेम सेट का ओपनिंग टैग जिसके साथ हमने रो एट्रीब्यूट यूज़ किया है,
और रो एट्रीब्यूट को हमने वैल्यू दी है क्योंकि हमें 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम बनाना है। तो हमारा जो पूरा विंडो है वो 100% का होता है, तो हमें उसे 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। हम उसे टोटल 100% में लेके चलते हैं। हमारा स्क्रीन रिजोल्यूशन जो हमारा पिक्सल रेट होता है वो 100% का होता है, तो उसे हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। एक सेक्शन जो है वो 30% कवर करेगा, दूसरा सेक्शन जो है वो 40% कवर करेगा और तीसरा फ्रेम जो है या सेक्शन जो है वो 30% कवर करेगा। अब फ्रेम सेट के अंदर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक फ्रेम में कौन सा कंटेंट शो होगा, कौन सा कंटेंट हमें HTML कंटेंट दिखाना है, और फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम टैग जब हम यूज़ करेंगे तो वो ये इंडिकेट करता है कि ये कौन से नंबर का फ्रेम है, तो उसके लिए हमें फ्रेम सेट के साथ फ्रेम टैग का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेम सेट के अंदर हमने फ्रेम टैग यूज़ किया है, फ्रेम और फिर उसके बाद हम फ्रेम के साथ फ्रेम टैग के साथ उसका एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। फ्रेम का एट्रीब्यूट है नेम, हम अपने फ्रेम को नाम दे रहे हैं नेम एट्रीब्यूट के थ्रू, और नाम दे रहे हैं टॉप, मतलब टॉप फ्रेम है, और SRS मतलब सोर्स, वो सोर्स या वो कंटेंट जिन्हें हमें शो करना है। तो हम इस फ्रेम में यहाँ पर एक HTML पेज शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है frame1.html, मतलब जब हम टॉप का सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पर हमें frame1.html दिखाई देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है आपका फ्रेम नेम मेन SRS frame2, हमारा मेन सेक्शन मतलब हमारा मिडिल सेक्शन, तो हम अपने उस सेकंड फ्रेम को नाम दे रहे हैं मेन, और उसका जो HTML कंटेंट है जिसे हम SRC एट्रीब्यूट के थ्रू शो करते हैं। जब भी हम फ्रेम टैग को यूज़ करेंगे तो हम सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। सोर्स का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है SRC। ये सोर्स एट्रीब्यूट जो है उस वेब कंटेंट को उस HTML कंटेंट को शो करेगा जो हम अपने उस सेक्शन में दिखाना चाह रहे हैं। मैंने आप लोगों को SRC के बारे में इमेज टैग में भी बताया था कि हम उस टारगेट फाइल को, उस डेस्टिनेशन फाइल को शो करते हैं जिन्हें हमें अपने HTML पेज में, अपने वेब पेज में शो करना होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, तो और 3 सेक्शन डिवाइड किया है, एक 30% का है, एक 40% का है, अगेन एक 30% का है। तो फर्स्ट सेक्शन जो है 30% का, उसमें शो होगा frame1.html, और सेकंड जो है 40% का, उसमें जो बॉटम हमारा जो मेन फ्रेम है, जो हमारा मिडिल फ्रेम है, उसका कंटेंट है frame2.html, और हमारा थर्ड फ्रेम है जो कि बॉटम वैल्यूज़ पर है, मतलब हमारे पेज के बॉटम एरिया पे दिखाई देगा, तो उसे हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है बॉटम, और उसका जो सोर्स फाइल है जिसे शो कर रहे हैं हम उस फ्रेम के थ्रू, वो है frame3.html। देन उसके बाद हमारा फ्रेम सेट का क्लोजिंग टैग, और उसके बाद हमारा HTML का क्लोजिंग टैग। और जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट दिखाई देगा। देखिए हमारा ये फर्स्ट फ्रेम सेट सेक्शन है, ये है हमारा, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्रिएट किया है, मतलब रो के फॉर्म में हमारा जो है सेक्शन डिवाइड हो रहा है। ये पूरा हमारा एक विंडो है, वेब विंडो है, जिसे हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है हॉरिजॉन्टल फ्रेम के थ्रू, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ के थ्रू। पहला जो फ्रेम है वो frame1.html को शो कर रहा है, और दूसरा फ्रेम जो है वो frame2.html को शो कर रहा है, और तीसरा फ्रेम जो है वो frame3.html को शो कर रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर इस कोड में चलते हैं, हमने यहाँ पर फ्रेम के थ्रू फ्रेम सेट के फ्रेम टैग के थ्रू उस
HTML कंटेंट की लोकेशन दी थी जिसे उसे शो करना है, और उसके थ्रू हमने उसे नाम भी दिया था कि इस फ्रेम का नाम है टॉप, सेकंड फ्रेम का नाम है मेन और थर्ड फ्रेम का नाम है बॉटम। इस तरीके से हम अपने फ्रेम को नाम देके उसमें जो कंटेंट हमें शो करना है उसे सोर्स एट्रीब्यूट SRC एट्रीब्यूट के थ्रू शो करते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रेम सेट टैग का यूज़ करके अपने वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इस कोड के थ्रू 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल फ्रेम का मतलब होता है रो में आपका जो पेज है, आपका जो ये 100% आपकी पेज की जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो है पूरी टोटल 100% है, उसे हमने 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज़ अ 30%, सेकेंड फ्रेम इज़ अ 40% एंड थर्ड फ्रेम इज़ अ अगेन 30%। और इसमें वो पेजेस, वो HTML वेब पेजेस दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हमने SRC एट्रीब्यूट के थ्रू लोकेट किया है। तो इस तरीके से हम अपने फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी किस तरीके से वर्टिकल फ्रेम क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप इस कोड को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, तभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।